देख रहे हैं एग्जाम टूर यानी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो आपका एग्जाम हो गया प्रश्न पत्र के कारण रद्द कर दिया गया। प्रश्न कहां से पूछे गए थे, किस टॉपिक से, कितना प्रश्न था, कहां से उठाया गया था, यानी 1 to 5 वाले विद्यार्थी के लिए यह वीडियो होगा। यदि सभी देखते हैं तो सभी के लिए होगा। यानी प्रश्न आपसे देखिए यहां पे साफ तौर पर लिखा टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 यहां से प्रश्न पूछे गए थे। कहां से प्रश्न आ रहा है, उस पर किस पर विशेष फोकस करना है, किस टॉपिक पर, इन सारी चीज को लेकर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां से जनरल स्टडी, यहां क्लास 1 to 5 की चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए जीके जीएस से 64 प्रश्न पूछा जा रहा है लगभग। कभी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कभी 2-4 घट जाएगा। कहां से कितना आएगा इसके बारे में। करेंट अफेयर की बात कीजिएगा तो करेंट अफेयर आपसे बता दें 16 प्रश्न पूछे गए थे। 16 प्रश्न पूछे गए थे करेंट अफेयर से। तो यदि आपका करेंट अफेयर सही है तो 16 प्रश्न आप कर सकते हैं। उसमें आपसे ज्योग्राफी की बात कीजिएगा तो 19 से प्रश्न पूछा गया था। इस बार बात कीजिएगा उसको भी बताएंगे, यहां सब कुछ तैयार है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। ज्योग्राफी से 19 प्रश्न आया था। हिस्ट्री की बात कीजिएगा तो 15 प्रश्न, पॉलिटी की बात कीजिएगा तो 8 प्रश्न, इकोनॉमिक्स की बात कीजिएगा तो 1 प्रश्न और स्टैटिक्स की बात कीजिएगा तो 4 प्रश्न। यदि मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है, हम ये इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे लेकिन पहले करंट को क्लियर करेंगे, ज्योग्राफी को क्लियर करेंगे, हिस्ट्री को क्लियर करेंगे, पॉलिटी कर लेंगे, अंतिम में समय बचेगा तब इकोनॉमिक्स पर ध्यान देंगे, स्टैटिक पर तब ध्यान देंगे। यहां से कम प्रश्न आए थे, बिहार स्पेशल वगैरह सब कुछ बताएंगे, उस पर भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आप सबके लिए होगा। यहां से साइंस की बात कीजिएगा तो 14 प्रश्न पूछा गया था। 14 प्रश्न, फिजिक्स से 6 प्रश्न था, केमिस्ट्री से 8 प्रश्न था, बायो से 8 प्रश्न था, ईवीएस से 2 प्रश्न था। ईवीएस से 2 प्रश्न, ये टीआरई 1, टीआरई 2 की बात कर रहे हैं। टीआरई 3 जो एग्जाम हुआ था वो यहां पे है, उसको अलग से मैं बात करूंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक बने रहिए और अच्छा से देखते रहिए। अब आइए मैथ्स की बात कीजिएगा तो 16 प्रश्न पूछा गया था। ज्योमेट्री से था, अलजेब्रा से था, ट्रिगोमेट्री से था, मेंसुरेशन, इस पर विशेष फोकस करना है, इन तीनों उपचारों पर। यहां आप फोकस कीजिएगा तो आपका कल्याण होगा। एज से पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से था, नंबर सीरीज से था, सिंप्लीफिकेशन, इन सारे चीज पर। लेकिन इधर मैक्सिमम प्रयास करना है। यहां का यदि आप प्रश्न बना लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। आगे आइए, आगे बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में 16 प्रश्न पूछे गए। ये टीआरई 1, टीआरई 2 का है, टीआरई 3 का मैं यहां लिया हूं, इसको अलग से मैं बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। जो एक सीट पक्का करना चाहते हैं, किस पर विशेष फोकस करें, यानी कि कौन सा अगर सब्जेक्ट छोड़ भी देते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। बहुत सारे टॉपर बोलते हैं कि सारे सब्जेक्ट को मैं लेकर नहीं चला था, मैं 4 ही सब्जेक्ट पर विशेष पढ़ाई किया था, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था, कुछ टॉपिक रिवाइज कर लिया था। तो ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई जो 3 में पूछने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। एक ही चैप्टर से कई सारे प्रश्न उठा दिए गए, इस पर भी बात विचार करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहां देखिएगा तो रीजनिंग की बात कीजिएगा तो 16 प्रश्न पूछा गया था। क्लॉक को देख लेना है, सीरीज को देखना है, क्लासिफिकेशन को देख लेता है, सिंपल आपका यहां पे देखिएगा एनालॉजी से पूछा गया था, रैंकिंग से पूछा गया, अल्फाबेट से, कोडिंग डिकोडिंग से एनालॉजी था, मिसिंग नंबर से भी था प्रश्न आपका। यहां पे आगे आइएगा, फिंगर काउंटिंग से भी प्रश्न पूछे गए थे। अब यहां पे देखते हैं, आगे की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहां हम एक बात आपसे बता दें, जो उसके बाद अंतिम में पूरा क्लियर किया जाएगा। थोड़ा सा यहां देखिए, टीआरई 3 की भी बात इसी में कर लेते हैं कि टीआरई 3 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो टीआरई 3 में जब आप आइएगा तो 30 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश से मिला के वो तो पूछे ही जाएंगे, आपको मालूम है, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश से 30 प्रश्न पूछे गए थे। हिस्ट्री में आइएगा तो हिस्ट्री से 15 प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। पॉलिटी से 10 प्रश्न पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न पूछे गए थे। जबकि टीआरई 1 और 2 की बात कीजिएगा तो उसमें लगभग 19 के आसपास एवरेज मान के चलिए पूछा गया था, लेकिन इस बार 10 हो गया, तो ये थोड़ा सा कम। ईवीएस से 13 प्रश्न पूछे गए थे, तो ईवीएस को भी नहीं छोड़ना है। आगे आइएगा, करंट अफेयर से 10 प्रश्न पूछे गए थे। जो अरे भाई पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है, फ्री में यूट्यूब चैनल पर क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री।
कि टीआरई 1 2 में 16 तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन टीआरई 3 में 10 ही प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको भी ध्यान देना है। रीजनिंग में 15 प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 3 में, उसके बाद मैथ्स में 20 प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 3 में, साइंस से 17 प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 3 में, और बिहार और स्टैटिक जीएस मिला के 10 प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 3 में। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। अब यहां पे आइए, जो टीआरई 3 की बात कर रहे हैं, जो टीआरई 3 एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें बात कीजिएगा तो हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आया था। पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आया था, तो आपका 10 प्रश्न आया था। ज्योग्राफी की बात कीजिएगा तो कितना प्रश्न आया था, 10 प्रश्न आया था। ईबीएस की बात कीजिएगा तो ईबीएस से कितना प्रश्न आया था, 13 प्रश्न, जबकि यहां पे देखिए आपका केवल इकोनॉमिक्स से 1 प्रश्न आया था। करंट की बात कीजिएगा तो करंट से कितना प्रश्न आया था, 10, जबकि यहां करंट से 16 प्रश्न था, यानी कि करंट थोड़ा सा तीसरा में कम पूछा गया था, यानी टीआरई 1 टीआरई 2 की अपेक्षा करंट जो है थर्ड में कम पूछा गया था, इस बात को समझ लें। रीजनिंग, अब आते हैं थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, ये साइंस से कितना 24 प्रश्न पूछा गया था टीआरई 1 टीआरई 2, लेकिन टीआरई 3 की बात कीजिएगा तो साइंस से 17 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस से 17 प्रश्न पूछा गया था। लेकिन केवल ईवीएस की बात कीजिएगा तो ईवीएस में जब आप आइएगा, ईवीएस की बात जब आप कीजिएगा तो ईवीएस में 13 प्रश्न पूछ दिया गया था। ये भी अगर साइंस में मान लेते हैं तो देख सकते हैं कितना वेरिएशन हो गया। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा, यहां पे मैथमेटिक्स से 16 प्रश्न पूछा गया था, वहीं टीआरई 1 टीआरई 2 के मतलब 16 कहने का अर्थ हुआ किसी में 1 2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं इसको एवरेज लिया हूं कहां से प्रश्न आ रहे हैं इसको। लेकिन जब टीआरई 3 में आइएगा तो मैथमेटिक्स से आपका 20 प्रश्न पूछ दिया गया था, लेकिन 20 में क्या कॉमन था, ज्योमेट्री से था, अलजेब्रा से था, ट्रिगो से था, मेंसुरेशन से था, इन सारे चीज को देखेंगे। अब देखिए रीजनिंग की बात कीजिएगा, रीजनिंग में आएगा तो इसमें 16 था, लेकिन टीआरई 3 से 20 से 25 क्वेश्चन की बात कीजिएगा, यानी ये अलग अलग बढ़ गया था। बिहार स्पेशल के लिए भी 10 से 15 प्रश्न बिहार और स्टैटिक से, करंट अफेयर भी 10 से 12 ही था, साइंस भी 10 से 15, केवल साइंस अगर छोड़ दिया जाए थोड़ा सा। अब आइए एक बात बता दें, एनसीईआरटी एससीईआरटी पर विशेष आपको फोकस करना होगा, रिवीजन करना होगा, एक सेट प्रैक्टिस प्रतिदिन करना होगा। 1 to 5 वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक आता है 1 to 5 का, जिसमें टोटल प्रीवियस भी दिया गया है, टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जो एग्जाम हुआ है उसको पहले याद करेंगे, उसको पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर कुछ करेंगे, उसके बाद जो सेट प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस करना है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप सेट बनाएं, कोई भी सेट बनाए तो उसको एक काम जरूर करें, और उसमें फिलहाल आप मान लीजिए पहला सेट बनाए, प्रथम सेट बनाए, उसमें आपका सभी प्रश्न में आप जीएस ही केवल बनाए, तो एक साथ टोटल जीएस बनाने का नहीं, टोटल 120 और हिंदी भाषा का सबका एक साथ बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स का जो 20 से 15 प्रश्न दिए गए हैं उसको बनाएंगे, रीजनिंग का जो 16 से 20 प्रश्न दिया गया है उसको बनाएंगे, इस तरीके से नहीं, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। उसमें जो आपको सही है 100% सही हो रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपका सेट में गलती हो रहा है उसको स्टार लगा लेंगे और रिवीजन करेंगे, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसको गोला कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अब आपके पास समय बहुत कम है, बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी सोच रहे हैं कि क्या एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि 3 तारीख तक मिलना था, लेकिन आप 100% उम्मीद करके सर चले कि आपका जून में ही एग्जाम होगा, जो 10-12 दिया गया है उसी पर फोकस करके और तैयारी करें, ये आपके तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो एक आप रूम पर बैठ के चार्ट बना लेंगे, टीआरई हम टीआरई 1 में भी बता दिए, टीआरई 2 में भी बता दिए, और टीआरई 3 वाला भी बता दिए कि इसमें कितना कितना प्रश्न आया था। इस बार टीआरई 3 में देखे होइएगा तो ये आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 to 5 वाले विद्यार्थी को थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उनको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, ईवीएस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, तो सबको देखना है। रीजनिंग में भी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैथ्स से भी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साइंस से भी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ईवीएस से भी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री पर विशेष फोकस करना है, और हिस्ट्री में भी
राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष फोकस करना, इन सारे चीज को रखते हुए फोकस करेंगे। सब कुछ बताया गया है और रीजनिंग में जो जो टॉपिक बताया गया है, क्लॉक से आ रहा है, फिगर काउंटिंग से आ रहा है, उन सारे चीज पर विशेष ध्यान देना है। मैथमेटिक्स में भी बताया गया है कहां कहां से पढ़ना है, उन सारे चीज को भी विशेष ध्यान देना है। एक बार और यदि नहीं दिए हैं तो थोड़ा सा देख लेंगे। मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स से देखिएगा ज्योमेट्री पर, अलजेब्रा पर, ट्रिगो पर और मेंसुरेशन पर विशेष फोकस। बाकी इधर सब लोग बनाते हैं, सिंप्लीफिकेशन सब कोई बना लेते हैं, नंबर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, ये सब इस पर, लेकिन इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ इसमें ध्यान देंगे। यदि एक बात मैं बता दूं, आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।